कल जो संविधान व्याख्या कर रहे थे, कार्यपालिका का सर्वोच्चता की बात कर रहे थे, भूल जाते हैं कि कार्यपालिका सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है और भारत की जनता, बिहार की जनता सर्वोच्च है। इतने दिनों में आप सीखा क्या? इतने दिनों में हमें सिखाया क्या? बिहार के नौजवानों को जो सदन के कल हिस्सा बनेंगे बिहार के संचालन के लिए, तो क्या उनको मार्गदर्शक आप बन रहे हैं? यही मार्गदर्शन है नौजवानों को। एक सवाल का जवाब है आपके पास। जिस शब्दों का प्रयोग सभाध्यक्ष स्पीकर आप के लिए खिलाफ कर रहे थे, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई मुख्यमंत्री इसी सदन में सभाध्यक्ष के किया है क्या? सर मानी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को। कल बिहार का सर नीचा होता है। 12 करोड़, 12.5 करोड़, 13 करोड़ जनता आप कह लो, इसके प्रति पूरी भारत की जनता को कल विश्वास हो गया होता है कि बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, आज यहाँ की कल सभा उठा रहे तो मैं देखा बार बार स्पीकर कह रहे हैं कि मेरी बात सुना जाए। आज तक मैं सदन में सदस्यों को कहते हुए सुना था कि कृपया अध्यक्ष जी हमारी बात सुने। लेकिन कल मुख्यमंत्री जब अपनी बात को सुनाने लगे, जिस कटुकार, ईर्ष्या, अहंकार की राह पर जा रहे थे, शायद इसका उपचार नहीं मिला। इसी सी कार्य संचालन नियमावली जो है विधानसभा की, उसका एक अधिक प्रश्न आगे बढ़ गया तो पीछे कोई नहीं आ पाता। 67 नंबर के प्रश्न पर जो भी उत्तर प्रत्युत्तर हुआ, मेरे इसके बारे में नहीं कहना है, लेकिन 68 नंबर का प्रश्न अलग सूची आ चुका है। कैसे आप आकर बता दो, स्थायी नहीं। सदन की मर्यादा रहने दो, लोकतंत्र की मर्यादा रहेगी। और जिस दिन तंत्र पर, याद कर लेना, तंत्र पर स्वयं तंत्र ही हावी हो जाए और जनता का नियंत्रण खत्म हो जाए, उस दिन ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। नीतीश जी कल आप तंत्र की रक्षा कर रहे थे, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे। कल तो आपने नकार दिया कि जनता की कुर्सी में एक प्रश्न का जवाब है, लेकिन ये आपके पास सदन की प्रतिनिधि जो जनता के प्रतिनिधि हैं 243, वो तो मुख्यमंत्री बना सकता है किसी मुख्यमंत्री में हैसियत, प्रधानमंत्री में हैसियत कि किसी को सदन का सदस्य बना दे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा। आप बहुमत के प्रतिनिधि और आप विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार काम न करते। कल आपने मर्यादा कहा नहीं सुना है। ऐसे ही मौका एक याद मैं दिलाना चाहता हूँ कि पूरे विधानसभा के सदस्यों को आपने पिटवाया स्पीकर के नाम पर, सभाध्यक्ष के नाम पर। और जिस ढंग से पुलिस ने मारपीट की, उसी दिन क्या था विषय विपक्ष का, पुलिस को इतना अधिकार मत दिया जाए कि जनता से ऊपर हो जाए और चाहे तो कानून से ऊपर होकर के जब चाहे उसको बची। यही प्रश्न था। आप पुलिस तंत्र है, पुलिस जब से ये देश है तब से है, गुलाम भारत में भी पुलिस ठीक है जिसके नियंत्रण में थे। क्या पुलिस को सर्वाधिकार है? यदि तो इस पुलिस एक्ट को बना रहे थे, लेकिन सम्मानित सभा अध्यक्ष स्पीकर साहब, आपके सामने है कि लंबे समय से विधायक चर्चा कर रहे हैं। आप कृपा करके जिन पुलिस के अफसरों ने मर्यादाहीन कार्य किया है, विधायकों पर हाथ उठाया है, जूता से मारा है, लात से मारा है, इस पर कार्रवाई करें। नहीं हो पाई।
जब 243 विधायकों के भीतर विपक्ष क्यों हार की हो सकती। कल जो बिहार के विधानसभा में घटना घटी है, दुनिया के पैमाने पर, केवल भारत के पैमाने पर नहीं बल्कि दुनिया के पैमाने पर सरकार कितनी अशक्त, निष्ठुर और क्रूर हो सकती है, एक उदाहरण बना। बिहार की विधानसभा में सभा अध्यक्ष संचालन करेंगे कि मुख्यमंत्री संचालन करेगा। इस देश के सामने एक संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा होगा। ये दो व्यक्ति नहीं है, ये दो संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया या प्रतिनिधि कह सकते हैं। संविधान की तो अंतिम ताकत आम जन में होती है। आम जन ने ही संविधान को बनाया, अपने लिए ही संविधान को समर्पित किया और इसी संविधान के तहत विभिन्न संस्थाएं आज निर्मित है और संविधान के तहत जो विधि और उपविधि बनी है उसी के तहत सारी संस्थाएं चलती हैं। श्री नीतीश कुमार ने कल जो किया है, पूरे संसदीय मर्यादा को प्रदर्शित किया है। शायद उसकी मर्यादा कैसे पुनः स्थापित होगी। हम जैसे लोगों को बहुत चिंता और पूरी बिहार की जनता को और सच कहने की लोकतंत्र में विश्वास करने के लिए करने वाले भारत की पूरी जनता को परेशानी है या कि मर्यादाएं कैसे। नीतीश जी भूल गए, उनको एक पक्ष मुख्यमंत्री बनाता है और सभाध्यक्ष की कुर्सी पर दोनों पक्ष बाएं और दाएं, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के कुर्सी पर बैठे हैं। एक तरह से मुख्यमंत्री बहुमत का नेता है और सभाध्यक्ष पूरे सदन का संचालक है। उनकी कल बातों को मैं सुना, लंबे अपने संसदीय जीवन का हवाला देते हुए जब वो चर्चा कर रहे थे, तो मैं जो बार बार चर्चा करता हूँ कि नीतीश कुमार जी न आप पढ़ते हो न सुनते हो। आपके इलाके में इस घटना को क्यों लिया जा सकता है। विधान और संविधान की मर्यादाओं की रक्षा इसलिए होती है कि कोई भी दुर्दशा का शिकार न हो। कल नीतीश जी ने तो कमाल ही कर दिया। उनके सामने संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। वो कार्यपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, अब भी नहीं। विधायकों के द्वारा और विधायकों के द्वारा निर्मित होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका नहीं सदन का निर्माण करती है। यही चीजें समझ में आ जाएगा। नीतीश जी उस दिन मानूंगा कि आपको संसदीय प्रणाली का ज्ञान है। अफसोस लंबे समय से विधानसभा के भीतर आप पहले चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। तीन प्रकार के आप मुख्यमंत्री बने हुए हो और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सबसे छोटी पार्टी का प्रतिनिधि है। मैं इसी संदर्भ में मर्यादाहीन आचरण बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कर दिखाया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और सभाध्यक्ष जी, स्पीकर साहब, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप प्रायश्चित करिए कि विधानसभा की मर्यादा जिस दिन आपके समझ तार हो रही है। और नीतीश जी ने उस दिन क्या कहा, इस परिसर में मैं कुछ नहीं हूँ, जो है याद रखिए स्पीकर है। और कल क्या कर रहे थे, स्पीकर से बात कुछ नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है वो सरकार है और सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री, दोनों में एक ही बात सही हो सकती है। लेकिन सच यही है कि पुलिस एक्ट बनाने के बाद निरंकुश हो चुकी है सरकार, और जहाँ सरकार निरंकुश हो जाए, बिहार संविधान संचालन नियमावली सबकी अपेक्षा करे, वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इस बिहार में लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है।
और इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी बिहार की पूरी जनता को है। उनके प्रतिनिधि 243 लोगों की है और सभा अध्यक्ष आपकी है। और सुने कि आप कुर्सी पर नहीं थे, ये बात हो रही थी क्या स्पीकर साहब कुर्सी पर नहीं थे, बिल्कुल गलत है। स्पीकर साहब की अनुमति से उस कुर्सी पर सभा संचालित करने के लिए उनके पैनल का एक व्यक्ति था ही। और मुझे आश्चर्य है कि पुलिस एक्ट के दिन भी जो बैरियर को पार कर करके जो सभा संचालन करने के लिए पहुंचे थे श्री प्रेम, वही कल भी नहीं आज कुर्सी पर विद्यमान थे। ख्याल कर लीजिए, इन दोनों घटनाओं को जरा ठीक से आप देख लो। ये सारी घटनाएं दोहराई जा रही है बिहार की जनता को भयभीत करने के लिए। पत्रकार आपको भी भयभीत होना पड़ेगा, बिहार की जनता को भयभीत होना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तंत्र अनियंत्रित हो जाए उस दिन लोकतंत्र को बजाना मुश्किल है। इसलिए छोटे दायरे में इस विषय को केवल न दिखा जाए। श्री नीतीश कुमार माननीय कथित मुख्यमंत्री बिहार, आपने न डॉक्टर लोहिया को की मर्यादा को रखा, न कर्पूरी ठाकुर जी की मर्यादा को रखा, न अपने समाजवादियों के चरित्र की आप रक्षा कर पाए हो। एक निरंकुश व्यक्ति की तरह आप शासन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो और भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। तो जो कुछ भी हुआ इन दोनों की सहमति से हुआ। हमले हो रहे हैं लोकतंत्र पर, हमले हो रहे हैं जनता पर। इस हमले से कैसे बिहार बचे और देश का लोकतंत्र बचे, ये बस सबसे बड़ा कल जो खड़ा हुआ है इसका हल निकालना पड़ेगा। बीजेपी कोटे के भी कोई मंत्री सदन के अंदर मौजूद नहीं है। बीजेपी कोटे के कोई भी जो मंत्री हैं सदन के अंदर नहीं है सर, ये नाप लो आप पहले बीजेपी और जदयू को अलग कर लो। ये दोनों सरकार है ना, सरकार के निर्माण करता है। यदि केवल एक की इच्छा से हो रहा था ऐसा लगा, देखो सरकार बैठी अपने बिजनेस के लिए और स्पीकर साहब के प्रतिनिधि कुर्सी पर बैठे थे। जब तक स्पीकर कुर्सी पर नहीं बैठते हैं कोई सभा का संचालन नहीं हो सकता। एक तरह से उनकी सहमति से सभा का संचालन हो रहा है। इसलिए बीजेपी और जदयू का क्या मामला, ये तो बिहार की 12.5 करोड़ जनता की मर्यादा का प्रश्न है। और भारत भीतर बिहार जो लोकतंत्र की जर्नी है उस पर सभी लोग आज खेद प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कितनी जाहिर अमर्यादित है। इसके लिए खड़े थे जनता के बीच, वो कहीं कहे नहीं थे और बराबर बोलना नहीं चाहिए। इस प्रतिनिधि सभा से जनता सर्वोच्च और उसके भीतर यदि हम है तो हम हर जगह। विधानसभा अध्यक्ष के लिए अभी आज पूरे दिन जो है, आज पूरे दिन आरजेडी जो है वो वॉकआउट करते रही, हंगामा करते रही विधानसभा अध्यक्ष के मामले को लेकर के। सदन नहीं चलने दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रही है? वॉकआउट कहाँ के नहीं समझ पा रहा। और मेरी जहाँ तक कोई बात हो, विधायक दल के नेता का क्या आदेश है मैं नहीं जानता हूँ, हमारे विधायक दल, लेकिन हम वॉकआउट किसके खिलाफ? हमारे वॉकआउट करने से ये जो हमारा डिमांड है, हम यदि वॉकआउट करते हैं तो 5 बजे जा करके सदन में कोई न कोई इसी तरह से बैठ करके डिमांड को पास कर देगा। और डिमांड के बिंदु कितना जनहित और जन अनुपयोगी ये बजट है, डिमांड है, हर विषयों पर उसकी चर्चा होगी। उस चर्चा से अलग होना तो जनता की समस्या बढ़ा देंगे और समस्या बढ़ा देंगे। जो नीतीश कुमार चाहते हैं आज ग्रामीण विकास के प्रश्न पर जिस तरह से लोगों ने आंदोलन दिखाया और नेता प्रतिपक्ष ने इस बिहार की समस्याओं को रखा, 12.5 करोड़ जनता को उस दिन पसंद आया कि हमारे प्रतिनिधि है जो नेता प्रतिपक्ष है जो हमारे लिए